हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है कंजूसी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर दर्शाई गई है जो अपने जीवन में पैसा बहुत कमाता है, लेकिन खर्च करना उसको बिल्कुल भी नहीं आता है। एक एक पैसा जोड़कर कंजूसी करके वह अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है। कहानी को लास्ट तक सुनना है। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। भीखू भाई जरा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे, ना ही पैसे खर्च करना। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं। फिर उठे, घर आए, जूते पहने और छड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि एक नारियल 2 रुपए में है, तो भीखू भाई की आंखें फैल गईं। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा। नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपया में, जो चाहो ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ, और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसा। नारियल वाले ने झट उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उससे पूछ बैठे, एक नारियल कितने में दोगे। नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने पैसे में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा ये हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों आदमियों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरा सा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका, कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊँट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए।
खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। इसके परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे क्षण ही एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों भीखू भाई कंजूसी करते करते नारियल के बगीचे में पहुंच गए, लेकिन उनकी किस्मत में शायद नारियल ना था। तो दोस्तों हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ कमा रहे हैं वो खुद पर भी उसका कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। कंजूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। बने रहें हमारे साथ इसी तरह हमारे चैनल पर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।